तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में चढ़ते मेरी नज़र ट्रेन के गेट पर जंजीरों में बंधे एक बच्चे पर गई। अभी मैं उस जंजीरों से जकड़े बच्चे को ही देख रहा था कि तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने मुझे लाठी से इशारा करते हुए आगे जाने को कहा। मुझे उस आदमी का मुझे लाठी दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता तो उसे उसकी इस हरकत का जवाब ज़रूर देता, पर मैंने उससे कुछ बोला नहीं और अपने रिजर्व बर्थ पर जाकर बैठ गया। चूंकि मेरा बर्थ यानी सीट ट्रेन के गेट के साइड वाली ही थी, इसलिए जब भी मेरी नज़र उस लाठी वाले आदमी पर पड़ती तो मेरा गुस्सा, जिसे मैंने अपने अंदर दबा रखा था, वो बाहर आने की कोशिश करने लगता। खैर, मैं पूरी कोशिश ही कर रहा था कि उस आदमी पर मेरी नज़र ना पड़े, पर उस बच्चे के चलते मेरी नज़र उससे टकरा ही जाती थी। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ जानवर जैसा सलूक किया जा रहा हो। उसके कपड़े भी बहुत गंदे और फटे हुए थे। उसके घुटनों पर जख्म के गहरे निशान थे। मेरा दिल रह रहकर उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाने को कर रहा था, पर पता नहीं क्यों मैं ये चाहते हुए भी कुछ कर पाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। फिर करीबन रात के 1 बजे उस बच्चे ने उस लाठी वाले आदमी से कहा, बाबा भूख लगी है। उस बच्चे के ये कहते उस लाठी वाले आदमी ने अपनी जेब से एक माचिस की डिब्बी निकाली और फिर कुछ तीलियां जलाकर उस बच्चे के मुंह में ठूस दी। उसके ये करते ही वो बच्चा जोर से चीखा और ये सब देखते ही मेरा गुस्सा, जिसे मैंने किसी तरह अपने अंदर दबाया हुआ था, कि अचानक ही वो बेकाबू हो गया और मैं गुस्से से तिल मिलाते उठा और उस आदमी पर भड़कते बोला, अरे तुम पागल वागल हो क्या? कौन करता है भला ऐसा? अभी मैं उस आदमी पर भड़क ही रहा था कि तभी उस आदमी ने अचानक ही वो लाठी मेरे सर पर दे मारी। उस आदमी ने लाठी इतनी तेज चलाई कि लाठी के पहले वार में मैं ढेर हो गया, मतलब कि मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरे भी हाथ पर जंजीरों से जकड़े हुए थे। फिर जब मैंने आसपास देखा तो मैंने पाया कि मैं किसी छोटे से स्टेशन पर हूँ, जहाँ कोई दूसरा इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उस स्टेशन पर कोई बत्ती तक नहीं जल रही थी। वो तो गनीमत थी कि आसमान में चांद जगमगा रहा था, जिसके चलते थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। हालांकि मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, जिसके चलते मैं लगातार मदद के लिए आवाज़ लगा रहा था, पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था, तो ऐसे में वहाँ पर सिर्फ मेरी आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रही। फिर जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ सच में कोई नहीं है, तो मैंने चीखना बंद किया और ये सोचने लगा कि अब क्या करना है। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं वहाँ से उठा और स्टेशन के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिधर एग्जिट लिखा हुआ था। अभी मैं धीरे धीरे स्टेशन के एग्जिट की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी पीछे से मुझे लाठी के घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही मेरा पूरा बदन सिंहर उठा, क्योंकि मुझे उस लाठी की आवाज़ से ये अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पीछे कौन है। और जब मैंने एक नज़र अपने पीछे देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, पर वो लाठी के घसीटने की आवाज़ अभी भी आ ही रही थी, जिसके चलते मेरी घबराहट और भी ज़्यादा तेज हो गई। मैंने फौरन ही तेज तेज चलना शुरू किया, पर जंजीरों से जकड़े मेरे हाथ पैर उतनी तेज़ी से मुझे भागने नहीं दे रहे थे जितनी तेज़ी से मैं भागना चाहता था। इसके बावजूद मैं स्टेशन के एग्जिट की तरफ बढ़ता रहा। इससे पहले मैं एग्जिट तक पहुंच पाता कि तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ देते बोला, ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। ये आवाज़ सुनते मैं रुका और पीछे पलटा। मेरे पीछे पलटते मुझे एक आदमी दिखा, जिसके गले में बहुत सी मालाएं लटकी हुई थी। उस आदमी पर नज़र पड़ते ही मैंने उससे सवाल करते पूछा, कौन हो तुम और मैं यहाँ पर कैसे आया? मेरे ये सवाल करते हुए उस आदमी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे ये सवाल बेकार है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानकर भी तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। इसलिए अपने सवाल के जवाब जानने से अच्छा है तुम वो करो जिसके करने के बाद तुम यहाँ से जा सको। उस आदमी के ये कहते मैंने बिना कोई दूसरे सवाल के बोला, अच्छा बताओ क्या करना है? मेरे इतना कहते उस आदमी ने मुझे एक काला कपड़ा दिया और कहा, इस कपड़े पर उन 2 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हारे अपने हो, और एक वो जिसे तुम मरा हुआ देखना चाहते हो। उस आदमी की ये कहते मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं जानता था कि
ये किसी तरह का जाल है। अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि मेरे साथ साथ वो लोग भी इस मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ सोचने के बाद उस काले कपड़े पर किसी का भी नाम लिखने से इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने के बाद उस आदमी ने मुझे एक दूसरा विकल्प दिया। उस दूसरे विकल्प में मुझे जलती हुई 75 तीलियां खानी थी, मतलब कि दर्दनाक मौत। ये दूसरा विकल्प भी मैंने करने से जब मना कर दिया तो उस आदमी ने तीसरा और आखिरी विकल्प देते हुए मुझे अपना नाम ही उस काला कपड़े पर लिखने को बोला। क्योंकि मैं पहले इस मुसीबत में फंसा हुआ था, ऐसे में मैंने फौरन ही अपना नाम उस काले कपड़े पर लिख दिया। उस काले कपड़े पर जैसे मैंने अपना नाम लिखा तो वैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी ट्रेन की सीट पर लेटा हुआ था। ट्रेन कोटाबा जंक्शन पर रुकी हुई थी, जहां पर मुझे उतरना था। साथ ही वो आदमी और वो बच्चा भी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर, मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो एक सपना है, पर ऐसा नहीं था। उस रात के बाद मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई और आज मैं बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर मेरी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, और अब मुझे लगता नहीं कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा रहूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो फिर लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और भूतिया डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, सुनीता एक साधारण औरत थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उसकी उस आखिरी रात की है जब वो एक मृत बच्चे को देर रात शमशान में दफनाने ले जा रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी को और भी गहराई से। दोस्तों, गांव का नाम था काला पानी, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। ये गांव अपनी प्राचीन परंपराओं और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब सा है जो रात के समय और भी भयावह हो जाता है। सुनीता एक विधवा थी जो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक रहस्यमय बीमारी से मर गया था। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि सुनीता पर कोई श्राप है। सुनीता का जीवन मुश्किल में था। वो दिन में खेतों में काम करती और रात को अपने घर की चार दीवारी में अकेले ही समय बिताती। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव में एक अजीब घटना घटी। एक रात गांव के बाहरी इलाके में एक नवजात बच्चे की लाश मिली। बच्चा मरा हुआ था और उसका शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। गांव वालों ने इसे अपशकुन माना और इसे जल्द से जल्द दफनाने का फैसला किया, लेकिन कोई भी उस बच्चे को शमशान ले जाने को तैयार ही नहीं था। डर था कि बच्चे की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही हो। गांव के मुखिया ने सुनीता को बुलाया और कहा, सुनीता, तुम अकेली हो और तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। बच्चे को शमशान ले जाओ और उसको दफना दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो गांव पर और भी बड़ा श्राप आ सकता है। ये सुनकर सुनीता डर गई। उसने कभी ऐसा काम ही नहीं किया था और रात के समय शमशान जाना उसके लिए किसी भयावह सपने से कम नहीं था। लेकिन गांव वालों के दबाव और मुखिया के आदेश के सामने उसकी एक ना चली। अब तक रात के 11 बज चुके थे। सुनीता ने एक पुरानी साड़ी लपेटी और बच्चे की लाश को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर उठाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव के बाहर शमशान जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में पुराना मंदिर, टूटी फूटी कब्रें और एक सूखा हुआ तालाब पड़ता था। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुनीता ने लालटेन जलाई और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। रात बहुत ज़्यादा गहरी थी और चांद की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुनीता ने अपने डर को दबाने की कोशिश की और आगे बढ़ती रही। बच्चे की लाश उसके कंधे पर लटकी थी, लेकिन उसका वजन सुनीता की देह पर भारी पड़ रहा था। जंगल के बीच में पहुंचते सुनीता को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। केवल पेड़ों की छायाएं हवा में हिल रही थी। उसने अपने कदम तेज किए, लेकिन तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी बच्चे की थी। सुनीता का दिल जोर से धड़का। तभी उसने लाश को कस के पकड़ा और भगवान का नाम लेते हुए वो आगे बढ़ने लगी। जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर भी था जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था।
मंदिर के बाहर एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सुनीता ने सुना था कि इस मंदिर में कई साल पहले एक तांत्रिक रहता था जो अंधेरे जादू का अभ्यास करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती है। सुनीता मंदिर के पास गुजर रही थी कि तभी उसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें किसी मंत्र के उच्चारण जैसी थी। उसका मन हुआ कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन शमशान अभी दूर था। तभी उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर देखा। अंधेरे में उसे एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी सुनीता ने अपनी लालटेन ऊंची की, लेकिन अब वो छाया गायब हो गई थी। उसका दम घुटने लगा था। उसने जल्दी से मंदिर को पीछे छोड़ा और शमशान की ओर बढ़ने लगी। मंदिर के बाद रास्ते में एक सूखा हुआ तालाब था। तालाब के किनारे कुछ पुरानी कब्रें थी जिन पर घास और काई जम चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि इस तालाब में कई साल पहले एक औरत ने अपने बच्चे को डुबो दिया था और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अभी यहीं पर भटकती है और जो भी रात में यहाँ से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाती है। तभी सुनीता तालाब के पास पहुंची तो उसे पानी की छटपटाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, क्योंकि तालाब तो सूखा हुआ था, लेकिन वो आवाज़ तेज होती गई। उसने अपनी लालटेन नीचे की और उसे तालाब के बीच में एक औरत की आकृति दिखाई दी। उस औरत के बाल गीले थे और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो सुनीता को देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी सुनीता ने चीखने की कोशिश ही की थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। उसने बच्चे की लाश को और भी कसकर पकड़ा और वो वहाँ से भागने लगी। पर एक अच्छी बात यह थी कि शमशान अब वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। सुनीता का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका डर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। रास्ते में उसे कई बार ऐसा लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। कभी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी किसी के कदमों की आहट। उसकी लालटेन की रोशनी अब धीमी पड़ रही थी और अंधेरा अब और भी गहरा होता जा रहा था। फिर अचानक ही सुनीता को अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने डरते डरते बच्चे की लाश की ओर देखा। कपड़े में लिपटी वो लाश अब हल्की सी हिल रही थी। सुनीता का दिल जोर से धड़का तो उसने लाश को नीचे उतार लिया और कपड़ा हटाया तो बच्चे का चेहरा अब नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर सुनीता चीख पड़ी और लाश को छोड़कर भागने लगी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो शमशान के पास पहुंच चुकी है। वो शमशान एक खुला मैदान था जहां चारों ओर चिताएं जलती थी। हवा में राख और धुएं की गंध थी। सुनीता ने हिम्मत जुटाई और बच्चे की लाश को फिर से उठाया। उसने एक गड्ढा खोदा और लाश को उसमें रख दिया। लेकिन जैसे उसने मिट्टी डालनी शुरू की कि उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा के साथ एक फुसफुसाहट आई, मुझे मत छोड़ो। तभी सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां तो कोई नहीं था। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली और गड्ढे को बंद कर दिया। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें काली थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। सुनीता ने उस बच्चे को देखा और उसे एहसास हुआ कि ये तो वही बच्चा है जिसे उसने अभी अभी दफनाया था। ये देखकर सुनीता का शरीर कपकपा रहा था। उस औरत ने तभी धीरे से कहा, तूने मेरा बच्चा छीन लिया, अब तुझे मेरे साथ आना होगा। ये सुनते ही सुनीता ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उस औरत ने अपना हाथ सुनीता की ओर बढ़ाया और एक ठंडी हवा ने सुनीता को घेर लिया। सुनीता ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी में एक साधु की आकृति थी जो मंत्र पढ़ रहा था। उस साधु ने उस औरत की ओर एक मुट्ठी राख फेंकी और वो औरत चीखते वहां से गायब हो गई। तभी साधु ने सुनीता को देखा और कहा, तूने बहुत ही हिम्मत दिखाई, लेकिन अब यहाँ से चली जाओ, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। तभी सुनीता किसी तरह से अपने गांव वापस पहुंची। उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान रह गए। तभी उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उसका यकीन ही नहीं किया। फिर अगले दिन जब कुछ लोग शमशान गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे का गड्ढा खाली था। गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। तभी सुनीता ने उस रात के बाद गांव ही छोड़ दिया। पर लोग कहते हैं कि वो अब भी कहीं भटक रही है और रात के समय उसकी आवाज़ जंगल में सुनाई देती है।
कुछ लोग कहते हैं कि वो उस बच्चे की आत्मा के साथ है जो उसे कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।